उत्तराखंड राज्य जब से बना है तब से पहली बार ऐसा हुआ कि जमानत जब्त हो गई और इतने कम वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बहुसंख्यक धार्मिक ध्रुवीकरण का काम किया है, ये धार्मिक ध्रुवीकरण करने में चुनाव तो जीतने में सफल हो रहे हैं, लेकिन वो सरकार चलाने में फेल हो रहे हैं। हार्दिक पटेल का हार्दिक स्वागत किया गया भारतीय जनता पार्टी में। पहले आपने जब भारतीय जनता पार्टी ने हार्दिक पटेल के खिलाफ बोला और हार्दिक पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला, तो उस वक्त आप लोग हार्दिक पटेल का साथ देते थे। अब क्या करेंगे? और अब लगभग 167 सांसद बीजेपी के अंदर जो वर्तमान में है, तो वो कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं। बीजेपी की ना तो जो अपनी खुद की सोच है, वो ना तो देश में नेता पैदा कर सकती, ना ही कोई वैचारिक क्रांति ला सकती। ये ना लोगों को ट्रेनिंग दे दीजिए। जैसे लोग बहुत आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कई बार बीजेपी कांग्रेस को लेकर के, बसपा सपा को लेकर के। आप ये ट्रेनिंग दे दीजिए, बता दीजिए तरीका आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे कि मैं समझता हूँ कि दिल चेंज हो जाता है, दिमाग चेंज हो जाता है, विचार बदल जाते हैं। कि जिस व्यक्ति की तारीफ आज कर रहे होते हैं आप लोग, कल आप लोग उसकी बेइज्जती करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, या जिसके खिलाफ बोल रहे होते हैं उनकी तारीफ करनी पड़ जाती है। कैसे एडजस्ट कर? बीजेपी की जो अपनी खुद की आइडियोलॉजी है, कहते हैं कि जब वो अगर मैं एक साधारण भाषा में कहूँ कि वो खुद की औलाद पैदा करने में सक्षम नहीं है, तो दूसरे की औलाद को गोद में लेकर नाच रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। मैं हूं अखिलेश और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर उत्तराखंड में कांग्रेस का जो बुरा प्रदर्शन रहा है उसको लेकर के। और सबसे बड़ी बात, जब हम कांग्रेस और बीजेपी के फर्क को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक जिक्र होता है। जब हम बीजेपी का जिक्र करना शुरू कर देते हैं तो राष्ट्रवाद आ जाता है, और जब हम कांग्रेस का जिक्र करते हैं तो कौन सा वाद आता है, इसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आशीष सैनी जी। आशीष सैनी जी कांग्रेस पार्टी ओबीसी विभाग के आप अध्यक्ष हैं, तो स्वागत है आपका। और सवाल आपसे यही है कि इतना खराब प्रदर्शन की उम्मीद थी आपको पहले से? नहीं, देखिए, उम्मीद तो हम लोग हमेशा अच्छी रखते हैं और चुनाव जीतने की थी, लेकिन रिजल्ट खराब हो जाता है। जब मतदान हो जाता है तो उसके बाद एक समीक्षा होती है, और वो समीक्षा अगर हम उत्तराखंड राज्य के सभी उन माननीय मुख्यमंत्रियों करें जिन्होंने मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद चुनाव लड़े, तो उसमें भी 75%, 77%, 80% तक वोट कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री को मिले हैं। लेकिन वर्तमान में जो 94% वोट मिला है, ये बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा प्रदर्शन हम वर्तमान मुख्यमंत्री का मानते हैं। लेकिन ये भी मानते हैं कि एक मुख्यमंत्री का चुनाव था और राज्य की मुख्यमंत्री को उस क्षेत्र की जनता ने वोट दिया है, और उन्होंने बहुत अच्छा समर्थन उनको दिया है। और समर्थन देने के पीछे मैं एक कारण मान सकता हूँ कि जिस प्रकार से पिछली सरकार में 57 सीट होने के बावजूद भी 3 मुख्यमंत्री बदले गए, तो वर्तमान में हो सकता है चंपावत की जनता को डर रहा हो कहीं भाजपा इन मुख्यमंत्री को बीच में ना हटा दे, तो उन्होंने अपना पूरा समर्थन देने की कोशिश की होगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, मतलब जिस तरीके से आप समर्थन की बात कर रहे हैं, समर्थन में मुझे लग रहा है कि आपके स्टेटमेंट में आप धामी की तारीफ ज्यादा कर रहे हैं, धामी का समर्थन ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल इसलिए कर रहे हैं कि भाई आप 48 सीटों के मुख्यमंत्री रहे, 48 विधायक हैं आपके, और आप ठीक अपने संसदीय अपने विधानसभा क्षेत्र से हारे हैं, लेकिन आप उसी के पड़ोस में लगने वाले चंपावत विधानसभा क्षेत्र से जब आप चुनाव लड़ने गए, तो वहां की जनता ने आपको 94% वोट देकर बिल्कुल क्लीन स्वीप जिसे कहते हैं कि वो करने की कोशिश की। तो है। इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आपका भी नंबर आने वाला है क्या, कि आप भी बीजेपी जाने वाले हैं? तारीफ कर रहे हैं आप मुख्यमंत्री की। अब मैं इस सरकार से उम्मीद करता हूँ कि ये इस मुख्यमंत्री को ना बदले, और इन मुख्यमंत्री ने जो चुनाव में जो घोषणाएं और वादे किए हैं उनको पूरा करने का काम करें। चलिए, तारीफ कर दी आपने भारतीय जनता, आपने बीजेपी की तारीफ कर दी, बीजेपी के मुख्यमंत्री की तारीफ कर ली, लेकिन आपने उनकी तारीफ नहीं की जो उस बीजेपी के मतलब मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़े। निर्मला गैतोड़ी का आपने जिक्र ही नहीं किया। नहीं, निर्मला गैतोड़ी जी कांग्रेस की 10 साल जिलाध्यक्ष रही हैं, प्रधान रही है वहाँ पर, और इतनी खराब प्रदर्शन की उम्मीद थी आपको? वर्तमान में नहीं, मुझे इतने खराब प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। हम यही सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री हो सकता है जीत जाए, लेकिन हमारा जो विरोध था वो वैचारिक स्तर पे था, पार्टी की विचारधारा के स्तर पे था। लेकिन इतनी हार की उम्मीद हमें नहीं थी, क्योंकि हमने देखा कि चुनाव दोबारा जीतने के बाद भी और धामी जी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद भी स्वास्थ्य के मामले में और जो 4 धाम यात्रा के मामले को अगर हम पैरामीटर माने, तो ये वर्तमान मुख्यमंत्री भी अभी फेल ही साबित हुए हैं किसी भी दोनों पैरामीटर पे। फेल साबित हुए पर जनता पास कर रही है। फेल साबित हुए पर जनता पास कर रही है, और जनता अगर पास कर रही है तो जाहिर सी बात है, मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा बेहतर होंगे। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ बीजेपी ज्यादा बेहतर, इस वजह से बीजेपी जीत रही है। तो जनता ने एक उम्मीद से चुना है। वो उम्मीद क्या थी? अच्छा, कांग्रेस के हार के कारण समझ में आ रहा है कुछ कि अब आप लोग कुछ ऐसा मंत्रणा करते हैं आपस में बैठ करके कि भाई क्यों हारे, क्यों ना हारे?
नहीं, देखिए कांग्रेस की जो हार का और बीजेपी की जीत का दोनों के कारण एक ही है। अगर आप डेमोक्रेटिक पिच पर चुनाव लड़ेंगे, यानी जो भारत की संविधान डेमोक्रेसी के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, तो हम चुनाव में बराबरी की बात कर सकते हैं, लड़ाई की वो कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बहुसंख्यक धार्मिक ध्रुवीकरण का काम किया है, ये धार्मिक ध्रुवीकरण करने में चुनाव तो जीतने में सफल हो रहे हैं, लेकिन वो सरकार चलाने में फेल हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ठीक है, जनता ने उनको समर्थन दिया है। मैं कह रहा हूं कि वर्तमान मुख्यमंत्री को अपने उपचुनाव में 94% वोट मिला, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में अभी 2 महीनों के अंदर भी वो फेल नजर आ रहे हैं। ये भी एक सच्चाई है। हम विपक्ष में जरूर है, लेकिन सच्चाई है कि मुख्यमंत्री फेल है। लेकिन मुख्यमंत्री फेल है। विपक्ष में आप जरूर हैं, पर विपक्ष पूरी तरह से गायब है, और विपक्ष की भूमिका भी ढंग से कांग्रेस पार्टी नहीं निभा पा रही है। चुनाव अगर लड़ भी रही है तो ऐसी पोजीशन आ जा रही है जहां पर कि मतलब पहली बार उत्तराखंड राज्य जब से बना है तब से पहली बार ऐसा हुआ कि जमानत जब्त हो गई और इतने कम वोट मिले। बिल्कुल। तो सहमत अगर इस बात से है तो पूरी तरीके से आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व आहिस्ता 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 जो है उत्तराखंड से खत्म होता जा रहा है। ये चीज नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं। दूसरी चीज, जब हम सांसदों की बात करते हैं, अगर हम देखिए संसद बड़ी एक संस्था हो गई, वहां पर उत्तराखंड राज्य से क्या कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व है? नहीं, अभी वहां तो एक तरफा बीजेपी, जो अंतिम एक तरफा बीजेपी, उसमें वर्तमान राज्यसभा चुनाव का जो कार्यकाल, अरे अभी की बात कर रहा हूं मैं, नहीं जो अभी जो राज्यसभा चुनाव जो हुआ है, अब उत्तराखंड के 8 सांसद आज वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति में क्या संसद में कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रतिनिधित्व है या नहीं है? नहीं है। मतलब जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में 0 हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। चलिए, एक सवाल जो है ना, बहुत मैं समझता हूं कि बहुत से लोग इसको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे इस चीज को, कि हार्दिक पटेल का हार्दिक स्वागत किया गया भारतीय जनता पार्टी में। पहले आपने, जब भारतीय जनता पार्टी ने हार्दिक पटेल के खिलाफ बोला और हार्दिक पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला, तो उस वक्त आप लोग हार्दिक पटेल का साथ देते थे। अब क्या करेंगे? मतलब अब आप अपोज बोलने की प्रैक्टिस करेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की समझ को समझा जाए, हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत सारे लोग पार्टियों को बदलते भी हैं, दल बदलते हैं, अपनी विचारधाराएं बदलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने जिस प्रकार से थूक के चाटने वाली जो सोच बनाई है और जो उदाहरण देश के सामने रखे हैं, वो बहुत शर्मनाक है। इन्हीं हार्दिक पटेल के खिलाफ जब उन्होंने प्रदर्शन करके ईबी, मतलब जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए ईबीसी के लिए आरक्षण की मांग की थी, तब इन्होंने देशद्रोह का मुकदमा लगाया। और जब कई बार इनके खिलाफ कहीं सीडी कार्ड लेकर आए, कहीं कोई झूठे मुकदमे लगाने शुरू किए, और तमाम तरह की जो कमियां थी वो सीधी हार्दिक पटेल में निकाल दी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी है कि वो हार्दिक पटेल को एक देशभक्त नागरिक साबित करने में पूरी ताकत लगा दें। इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो चीजें और जोड़ता हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता थे, महाराज थे जी, लेकिन भारतीय कांग्रेस पार्टी से नाराज थे कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अब वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, राज्यसभा से चुने गए हैं, और वो मंत्री भी उस विभाग के बने जिस हवाई जहाज वाले मंत्रालय के, और जिसमें उनके पास एयर इंडिया को बेच चुके हैं। अगर एयर इंडिया उनके पास मतलब ये है कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में जाएंगे और बेचेंगे, ऐसा बता रहे हैं आप? बिना मतलब इसी स्टेटमेंट का मतलब क्या है? समझिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया, बिल्कुल सिविल एविएशन का मिनिस्टर बनाने के बाद एयर इंडिया जो भारत सरकारी कंपनी थी, मोदी जी ने उसको बेच दिया। अब क्या है कि अब ये जो हमारे सिंधिया जी हैं, इनसे अगर एक सवाल पूछते हैं कि आप मंत्री किस चीज के हैं, क्योंकि जब आपके पास एयर इंडिया ही नहीं है तो आप मंत्रालय किस चीज का चला रहे हैं? तो ये सवाल, अब वो बिना मंत्रालय के मंत्री हैं। तो ये भी और ये एक उस वक्त वो एक कहते हैं ना कि जो हार्दिक पटेल की बात कर रहा हूँ ना, मैं उसी बात रहा हूँ कि हार्दिक पटेल हैं, सिंधिया हो गए, आरपीएन सिंह हो गए, बहुत सारे कांग्रेस के लोग बीजेपी में गए हैं, और अब लगभग 167 सांसद बीजेपी के अंदर जो वर्तमान में है, तो वो कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं। बीजेपी की ना तो जो अपनी खुद की सोच है, वो ना तो देश में नेता पैदा कर सकती, ना ही कोई वैचारिक क्रांति ला सकती। वो केवल नफरत फैलाकर चुनाव में सीट जीतने पर तक सीमित है। और बीजेपी की आप सरकार बनाइए, किसी भी राज्य में बनाइए कि देश में बनाइए, वो चुनाव जीतने के तुरंत बाद अगला चुनाव जीतने की तैयारी शुरू कर देते हैं। उनका उद्देश्य है केवल चुनाव जीतना। कांग्रेस पार्टी क्या? देखिए, कोई कांग्रेस पार्टी जब चुनाव आता है तो आकर के प्रदर्शन करेंगे और सोचेंगे कि चुनाव जीत जाए, इसके लिए एक्टिविटी बढ़ाएंगे। चुनाव खत्म हो जाता है और आप भी बढ़ जाते हैं। नहीं, अभी बढ़ जाते हैं। अपोजिशन में भी आज भी बोलने की स्थिति नहीं रहती है। आज भी कश्मीरियों के साथ जो घटनाएं हो रही है,
बीजेपी ने भले ही 370 हटाने की नौटंकी में अपने आप को पीठ थपथपाने का काम किया हो, लेकिन आज भी कश्मीरियों की रक्षा में वो फेल है। वहां के तत्कालीन राज्यपाल ने बहुत सारे झूठे घोषणाएं, झूठे वादे किए थे, वो आज भी झूठे हैं। आज भी कांग्रेस उनको याद दिला रही है। बार बार समस्या ये आ रही है कि कांग्रेस जिस पिच पर इनसे बात करती है या देश की जनता जिस पिच पर इनसे सवाल करती है, बीजेपी कभी उस पर जवाब नहीं देती। लेकिन जब चुनाव जीतना हो तो कभी पुलवामा अटैक का सहारा ले लेंगे, जो आज तक ये जगह जगह खुदाई करते घूम रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि वहाँ पुलवामा में वो 300 किलो आरडीएक्स लेके कौन गया था, उसकी जानकारी इनके पास नहीं है। और तमाम ऐसी आतंकवादी घटनाएं, और आतंकवादी घटनाओं को छोड़ दीजिए, वो तो तत्कालिक घटना है। चीन ने बॉर्डर पे कॉलोनी बना ली है, उसकी सैटेलाइट इमेज दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। और उससे भी अधिक एक उदाहरण मैं दूंगा, अगर हम दूसरे इशू की बात करेंगे, बगल में श्रीलंका है। श्रीलंका में भी इसी तरह की नौटंकी चलती थी। वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरा एक कुनबा परिवार उनका देश को लूटने में लगा हुआ था, लेकिन देश की जनता को, देश के वहाँ पे जो बहुत सारा एक मेजोरिटी में जो मीडिया हाउसेज है वो उनकी वाहवाही में लगे हुए थे। अब हुआ क्या है कि वो श्रीलंका बर्बाद हो गया, आर्थिक रूप से तबाह हो गया। आज वही स्थिति हिंदुस्तान में आ रही है। मैं बिल्कुल आपने कहा ना कांग्रेस, ये कारण ये है क्योंकि बीजेपी कांग्रेस का दोनों काम, बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही काम कर रही है। आपने कहा कि कांग्रेस केवल चुनाव में आती है। अभी आज से 1 महीना पहले राहुल जी ने 2 ग्राफ एक साथ रख के दिखाए, जो श्रीलंका के और भारत के थे। और आप देखिए कि दोनों ग्राफ ट्वीट किया था उन्होंने, दोनों ग्राफ का, मतलब वही तो बोल रहा हूं, उनको कहा जाता है ट्वीट वाले नेता आते हैं, ट्वीट करते चले जाते हैं, इसीलिए छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों जब चुनाव आते हैं तो दोनों दिखते हैं मैदान में, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं दोनों पीछे चले जाते हैं, तैयारी अगले चुनाव की होने लगती है। मैं आपसे बिल्कुल एक राजनीतिक सवाल है जो मैं समझता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए भी जानना बहुत जरूरी है। और ये विचारधारा की जो लड़ाई होती है ना, अब आप हार्दिक पटेल के बारे में अब आप क्या कहेंगे? हार्दिक पटेल आज भी अच्छे नेता है या नहीं है? नहीं, हमारी हार्दिक पटेल के संबंध में ऑफिशियली पार्टी के फोरम से भी और व्यक्तिगत रूप से मुझसे भी अगर पूछा जाएगा तो हमारी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है। और हार्दिक पटेल, जिसको जहां अच्छा लगता है वो उस पार्टी में जाए, स्वतंत्र है। नहीं, हार्दिक पटेल जो है, हार्दिक पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बाकी सभी लीडर्स की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस में खराब रही होगी। हार्दिक पटेल ये बोल रहे हैं, उन्हें दिख जाएगा, अभी थोड़ा सा समय बीते, दिखेगा क्या आप सोच कर? जैसे सिंधिया जी को और आरपीएन सिंह जी दोनों महाराज थे, पार्टी के अंदर बड़ा सम्मान पाते थे। अब वो दोनों लोग भाजपा में गए। हार्दिक पटेल की अब आप तारीफ करेंगे, सामने की लाइन हार्दिक पटेल की आप तारीफ करेंगे बीजेपी? नहीं, हम हार्दिक पटेल के लिए मतलब क्या शब्द आगे क्या स्ट्रेटजी रखेंगे आप लोग कि अच्छा आप बीजेपी में हैं, कोई बात नहीं, आइए हम साथ में खेलते कूदते हैं और चाय पियेंगे? हार्दिक पटेल ने जो कांग्रेस के विश्वास को केवल धोखा दिया है, इसके अलावा हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उन्हें जहां अच्छा लगता है वो वहां रहे, खुश रहे, लेकिन हमारी कोई रिएक्शन नहीं है। नहीं, वो तो देशद्रोही ना तो वो उस समय थे, ना देशद्रोही गुजरात में होने वाला जो चुनाव है, गुजरात में जब होने वाला चुनाव है, इसमें आप लोग क्या गुजरात में चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे? नहीं, हम तो लड़ रहे हैं चुनाव। जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आप, जाहिर सी बात है, वो बीजेपी में रहेंगे और बीजेपी में रहते हुए कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं, कांग्रेस के खिलाफ उनको बोलना पड़ेगा, वो बोलेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे फिर उस कंडीशन में? उसमें तो गुजरात को करना है, पूरी गुजरात की जनता। गुजरात के नेताओं, गुजरात के कांग्रेसी नेता क्या करेंगे? वो ये भी गुजरात के कांग्रेसी नेता क्या करेंगे? नहीं, गुजरात के कांग्रेसी नेता क्या करेंगे? बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ, बीजेपी के प्रधानमंत्री के खिलाफ, लेकिन हार्दिक पटेल के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हार्दिक पटेल वहां का मुख्यमंत्री पद का, तो हार्दिक पटेल तो बोलेंगे ना भाई, हार्दिक पटेल तो बोलेंगे ना, हार्दिक पटेल साफ साफ कहेंगे कि भाई इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। जब लड़ाई, हार्दिक पटेल तो बोलेंगे ही। राजनीतिक लड़ाई जब होगी तो हम उनसे लड़ेंगे जो उनके संवैधानिक पोस्ट पर बैठे होंगे या उनके मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट घोषित होंगे। हम उसके खिलाफ क्यों बोलेंगे जो अभी किसी भी पोस्ट पर भाजपा अभी बोलेंगे ना, अभी जब वो भाजपा ने मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनाएगी वो तब बोलेंगे, तब आप बोलेंगे, उससे पहले नहीं। जरा ये ना लोगों को ट्रेनिंग दे दीजिए। जैसे लोग बहुत आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कई बार बीजेपी कांग्रेस को लेकर के, बसपा सपा को लेकर के, आप ये ट्रेनिंग दे दीजिए, बता दीजिए तरीका, आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे कि मैं समझता हूं कि दिल चेंज हो जाता है, दिमाग चेंज हो जाता है, विचार बदल जाते हैं कि जिस व्यक्ति की तारीफ आज कर रहे होते हैं आप लोग, कल आप लोग उसकी बेइज्जती करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, या जिसके खिलाफ बोल रहे होते हैं उनकी तारीफ करनी पड़ जाती है। कैसे एडजस्ट करते हैं? ये पॉलिटिकल सवाल है। मैं समझता हूँ कि जितने भी नेता हैं उनको ये प्रैक्टिस शायद कर लेते होंगे। नहीं, ऐसा ना, इसकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो बेहतर है कि संबित पात्रा जी को, नरेंद्र मोदी जी के, इनके अगर आप एक बयान देख लेंगे
तो हम किसी भी व्यक्ति की ट्रेनिंग करा सकते हैं कि वो दूसरे दल से आए हुए उस व्यक्ति की कैसे तारीफ करेंगे जो इसकी पहले आलोचना करते रहे। नहीं, जब प्रधानमंत्री वो तो आपके साथ भी होता है, वो तो कांग्रेस के साथ भी होता है। कांग्रेस में भी बीजेपी के लोग आते हैं, आप देख रहे हैं कांग्रेस में भी बीजेपी के लोग आते हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ दल तो फिर कैसे मतलब आप दल लोग बदलना कैसे? किसी भी नागरिक का, अधिकार अगर वो निर्वाचित पद पे नहीं है तो अधिकार है। अगर वो विधायक या सांसद है तो वो दल बदल कानून के अंतर्गत वो आएगा तो उसके अंदर बदल सकता है, वो उसका अधिकार है, उसकी इच्छा है, वो है। लेकिन आप, मैं जिस बात पे आपको ला रहा हूँ वो बात दूसरी है कि हार्दिक पटेल के संबंध में कहो, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के संबंध में कहो, आरपीएन सिंह जी के संबंध में कहो, या तमाम ऐसे हजारों नाम है। बीजेपी की जो अपनी खुद की आइडियोलॉजी है, कहते हैं कि जब वो अगर मैं एक साधारण भाषा में कहूं कि वो खुद की औलाद पैदा करने में सक्षम नहीं है तो दूसरे की औलाद को गोद में लेकर नाच रही है। आज भाजपा में जो लोग जाते हैं वो आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, पैदा कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, आज उन्हें राज्यसभा सांसद भी बना दिया, सब कुछ बना दिया, मतलब लेकिन उन्होंने किसी भी नहीं, आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी लीडर नहीं पैदा कर सकती है, लीडर नहीं पैदा कर सकती है आपके अनुसार? बिल्कुल नहीं कर सकते। और इसी वजह से कांग्रेस के लीडर्स को लेकर के नहीं, भाजपा की जो सोच है, राजनीतिक जो सोच है, वो अगर मैं लीडर पैदा करने लायक नहीं, मैं एक जनरल लीडर पैदा करने लायक नहीं, वो एक बांझ सोच है, क्योंकि इसमें लीडर पैदा नहीं होते, गुलाम पैदा होते हैं। अच्छा, आप सिंधिया कांग्रेस लीडर पैदा करती है, सिंधिया जी जब कांग्रेस लीडर पैदा करती है, सिंधिया जी, और आज तक आपके अध्यक्ष एक, आप अध्यक्ष परिवार एक, और आप लीडर पैदा कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बार बार बदलते रहे और वो लीडर पैदा नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह, पूरा लिस्ट दिखाइए ना, पूरा लिस्ट निकालिए ना, मैं पूरी लिस्ट निकालिए, कितने अध्यक्ष बने? ये लीडर नहीं बने, ये लीडर नहीं बने। आज तक आप अभी तक गांधी परिवार में फंसे हुए हैं, गांधी परिवार के अलावा कोई आपका अध्यक्ष नहीं बना, और वो लीडर पैदा करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी लीडर नहीं पैदा करती। नहीं, कांग्रेस पार्टी में कौन अध्यक्ष रहेगा या नहीं रहेगा, ये कांग्रेस के लोग तय करेंगे। बीजेपी अच्छा, बीजेपी कैसे चलाएगी ये भी कांग्रेस के लोग, बीजेपी नागपुर से तय करती है। अच्छा, कांग्रेस में कौन होगा ये कांग्रेस पार्टी के लोग तय करेंगे। बीजेपी में कौन अध्यक्ष होगा ये दूसरा संगठन। अच्छा, आप में यूनिटी काफी अच्छी है, मतलब नहीं, कांग्रेस पार्टी में काफी अच्छी यूनिटी, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में यूनिटी काफी अच्छी है कि आप लोग मिलकर के बार बार एक ही काम करते हैं। सोनिया गांधी जी आप अध्यक्ष बन जाइए, आप नहीं बनते हैं, राहुल गांधी जी बन जाइए, राहुल गांधी नहीं बनते, प्रियंका गांधी जी बन जाइए, प्रियंका गांधी नहीं बनती है तो फिर से सोनिया गांधी आप अध्यक्ष बन जाइए। मतलब आप सभी लोग की सोच बहुत अच्छी है, नहीं मतलब आप लोग यूनाइट हैं, फिर भी आपके यहाँ से लोग 157 आपने सांसदों का जिक्र किया कि आपके यहाँ से फिर भी लोग उठ करके बीजेपी में चले गए, इतनी अच्छी यूनिटी आपकी है। देखिए, मैं आपको फिर दोबारा से वही सारी बात रिपीट करूंगा, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा ये कांग्रेस पार्टी के लोग तय कर रहे हैं। हमें अच्छा लगता है सोनिया गांधी जी का व्यवहार, आचरण, और उनको अच्छा, राहुल गांधी का व्यवहार भी आपको अच्छा लगता है? हमें राहुल गांधी जी का लगेगा, हमें अगर अखिलेश गुप्ता जी का लगेगा तो हम आपको भी अध्यक्ष बना देंगे। लेकिन आप कहां बनाएंगे? आज तक आप गांधी से बाहर निकले कहां? निकले आप लोग गांधी परिवार से बाहर निकले कहां भी बता दीजिए, एक अध्यक्ष बताइए जो आपने बदल दिया हो। नहीं, सीताराम केसरी रहे इससे पहले, सोनिया जी से पहले। कितने टाइम के लिए? 4 साल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद? और उससे पहले सर्वे सर्वा कौन था? उससे पहले सर्वे सर्वा कौन था? कोई नहीं। सर्वे सर्वा कौन था? सर्वे सर्वा गांधी परिवार, सर्वे सर्वा गांधी परिवार, सर्वे सर्वा गांधी परिवार। दिखाइए ना। अरे मैं कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह, आपके पास गलत मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन कहा जाता था कि भाई उनके पीछे जब तक सोनिया गांधी जी एक स्टेटमेंट नहीं देंगी तब तक मनमोहन सिंह कुछ काम नहीं करने वाले। नहीं, ये कहा जाता था। इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है, ये आपके पास एक लेकिन ये है दोस्तों कि ये आप ट्रेनिंग जरूर ले लीजिए। आप लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं कई बार, बीजेपी कांग्रेस को लेकर के, विचारधाराओं को लेकर के, विचारधाराएं कहां पर कितनी टिकती हैं ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। क्योंकि कन्हैया कुमार जिनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा हुआ, लगा धारा, और साथ में ये कहा गया कि भाई ये देश के गद्दार हैं, बीजेपी ने काफी बड़े लेवल पर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, और साथ में हार्दिक पटेल ने उनका साथ दिया, तो हार्दिक पटेल के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी बातें कही। अब बात एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी के लोग हार्दिक पटेल के साथ थे, अब हार्दिक पटेल बीजेपी के साथ हैं। अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लोग अब हार्दिक पटेल के खिलाफ बोलेंगे कुछ या नहीं बोलेंगे, और कांग्रेस के लोग ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, अपने उन नेता का जो पुराने समय में उनका डिफेंड करते फिरते थे, अब उनका सपोर्ट करेंगे या उनके अगेंस्ट में बोलेंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल होगा। और ऐसी राजनीतिक जो गतिविधियां होती हैं, इन गतिविधियों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। दोस्तों, आशीष सैनी जी जो आप हमारे साथ बैठे हैं और सारे जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। दोस्तों, अपना सुझाव, अपना जो भी आप सोचते हैं इस पूरी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए, और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।